सो हाउ टू गेन फॉलोअर्स इन ऑन इंस्टा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, डेली पोस्ट। डेली पोस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे कैसे पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले आपको पोस्ट करना है लाइक 2 रील्स इन अ वीक, 2 to 3, आप उसको 3 भी कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो और आप बना सकते हो, बट ऑन ऑल्टरनेट डेज। जैसे कि अगर 3 बना रहे हो तो MWF, अगर 2 बना रहे हो तो मंडे एंड थर्सडे, 2 दिन का गैप रखो। इस तरह से एक या दो या 3 रील्स होनी ही चाहिए, तभी आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बूस्ट करती हैं आपके पेज को ऑर्गेनिकली। इनऑर्गेनिक में तो फिर बहुत सारी चीज़ें, एडवर्टीजमेंट चला लो, स्टोरी मार्केटिंग हो गई, पोस्ट एडवर्टीजमेंट हो गया, रील्स हो गया, वीडियो होगा, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के वेज हैं। बट ऑर्गेनिक ग्रो करना इज लाइक प्रिटी गुड। आप कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं अपना इंस्टाग्राम, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम? तो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन ऑन इंस्टा, प्रोफेशनल अकाउंट जिसमें इनसाइट्स या प्रोफेशनल अकाउंट आता है? ओके, इफ इट्स 2 ईयर तो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कैसे आप चेकआउट कर सकते हो अपने पेज का इंसाइट्स। क्योंकि वहाँ पे ना वो डैशबोर्ड में शो होता है इंसाइट्स में कि आप चेकआउट कर सकते हो अबाउट व्हेन टू पोस्ट, हाउ टू पोस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ से जनरेट हैशटैग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंस्टाग्राम में रेगुलरली चेकआउट करनी होती हैं। सो इट्स नॉट अवेलेबल ओवर हेयर। सो ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। जब आप अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं फॉर इंस्टाग्राम, प्रोफाइल के सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, प्रोफाइल आप इसको साथ साथ में एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। प्रोफाइल सिंस लॉकडाउन, ओके दैट्स अमेजिंग। तो आपका आपने, व्हाट्स द नेम ऑफ योर इंस्टाग्राम हैंडल? मैं नो योर इंस्टाग्राम हैंडल। सो लेट्स कवर इट अप। तो सबसे पहले जब हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद नॉर्मली व्हाट केम ओवर हेयर इज़ कि हम प्रोफाइल के सेक्शन में जाएंगे। ये मैं फ़ोन का आपके बता रही हूँ। जब हम प्रोफाइल के सेक्शन में जाते हैं, प्रोफाइल के सेक्शन में जाने के बाद हमें मिलता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नाम से, स्क्रीन पे ही आपके आ जाएगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे यू हैव टू क्लिक। ओके, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद आपके अकाउंट्स का इंसाइट आता है। आई होप ये सब आप प्रैक्टिकली भी करके देखें। और जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आप इस तरह से करेंगे, आपके इजीली आपको मिल जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि फ़ोन में कैसे है। फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन किया, प्रोफाइल के सेक्शन में गए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाता है या इनसाइट्स लिखा होगा, 2 चीज़ें लिखी होंगी, उस पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो टॉप पे ही आ जाएगा अकाउंट इनसाइट्स। ठीक है, अकाउंट इनसाइट में एक साइड लिखा होगा सी ऑल। ठीक है, सी ऑल के बाद अब आपका पूरा इंसाइट आ जाएगा। यू कैन चेक, लाइक स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर सकते हो स्टोरीज कितनी पोस्ट करी हैं, उसका क्या इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट जो मैंने शेयर किया है अभी तक उसकी इन्फॉर्मेशन। लेट्स से इफ आई गो फॉर लास्ट 90 डेज का अगर हम देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट 90 डेज में वट एवर आई हैव शेयर्ड, तो मेरे जैसे आई हैव गेन 3 more फॉलोअर्स, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे। तो 3 फॉलोअर्स आए हैं, वो माइनस प्लस में चलता रहता है। अकाउंट्स रीच आ रही है 400, एंगेज आ रहा है 11, टोटल फॉलोअर्स 932। अकाउंट एंगेज जो लिखा है उसी में हमारा इंसाइट भी आता है पोस्ट का। एंड आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, वहीं पर लिखा होगा कि ईच पोस्ट, जैसे जितने भी आपने पोस्ट करते हैं उसमें डे वाइज लिखा होता है, तो आपको वो रिलेट करना होता है। वहाँ लिखा होगा मंडे को आपके पेज पे इतने फॉलोअर्स आते हैं, और ये पीक टाइम है, पीक टाइम भी लिखा आता है। मंडे जब वहाँ पे डेज सेलेक्ट करने होते हैं, डे सेलेक्ट करते ही यू विल गेट दैट टाइमिंग्स वाला। ठीक है, नहीं तो वीक का ऑप्शन आता है, उसमें वीक में पता चलेगा और टाइमिंग किस दिन किस डे ज़्यादा लोग आपके पेज से इंगेज कर रहे हैं। जब आप उसको डे पर्टिकुलर डे सेलेक्ट करोगे, लेट से मंडे सेलेक्ट करा, तो मंडे को सुबह 9 बजे कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, 10, 11, 12, ऐसे पूरे 24 आवर्स का होगा। सेकेंड थिंग,
इसी तरह से आप स्टोरीज़ का भी देख सकते हो, और रील्स वगैरह सब चीज़ का आ जाएगा। ठीक है? तो आप फर्स्ट थिंग ये इस वे में अपनी पोस्ट की टाइमिंग्स मैच कर सकते हो कि किस टाइम पे आपके पेज पे ज़्यादा फॉलोअर्स आ रहे हैं, ज़्यादा लोग आपको चेकआउट कर रहे हैं। प्रमिला के प्रमिला's let me check your page. ओके, लाइक जैसे अभी आपका पेज है, इसको आपने 67 वीक्स पहले एक पोस्ट डाला था, दैट ऑफ 11 लाइक्स, ठीक है? अब आप पर्टिकुलरली किसी भी पोस्ट पे क्लिक करके, जहाँ लाइक्स का सेक्शन होता है, लाइक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके जो पेज है उस पर कितने लोग कैसे कब इंटरेक्ट करे थे। जैसे मैंने अपनी एक पोस्ट डाली थी 57 वीक्स अगो, मैंने उसके लाइक्स पे क्लिक करा, लाइक्स पता चल गए, वहीं पे लिखा आता है व्यू इनसाइट्स, उसके पोस्ट के बिल्कुल नीचे व्यू इनसाइट्स, उसमें एक सेव का बटन आएगा, लाइक्स एंड ऑल, अकाउंट रीच्ड, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जब आप अपना पेज नॉर्मली पोस्टिंग रेगुलर करोगे तो आपको ये ईजिली समझ में आएगा। बट आपको एक भी दिन पोस्ट मिस नहीं करनी है, इधर स्केड्यूल और पोस्ट डेली। अगर आपको लगता है आप वीकली ऑफ पे जाने वाले हो, तब भी आपको स्केड्यूल करना है, आपको वहाँ पे, और लेट से कोई इमरजेंसी है जिसमें आप पोस्ट नहीं बना पाए, अचानक जाना पड़ा, ठीक है, सडन प्लान्स बनते हैं, तो स्टोरीज पे एंगेज रहो, अपनी डे टू डे लाइफ आप पोस्ट कर सकते हो, या फिर अपनी, जैसे लेट से मेरा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कोई मेरी इंस्टाग्राम फीड में पोस्ट आएगी तो उसको मैं रीशेयर कर सकती हूँ, या उसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो ऑडियंस है वो इंगेज रहेगी। ठीक है? तो ये पार्ट हो गया हमारा नॉर्मली इनसाइट्स का। फिर आता है जो मैंने पोस्ट का बताया, पोस्ट आपको रेगुलर करना है, 2 रील्स, 2 नॉर्मल फ़ोटोज़, 1 कैरोसेल, 1 आईजीटीवी, और 1 आप इसी में से डबल कर सकते हो कुछ भी, लाइक एक और एडिशन, जैसे 6 बता दिया मैंने, 2 रील्स हो गई, एंड 2 फोटोज़ जो सिंगल सिंगल वाली पोस्ट होती है, एक कैरोसेल हो गया जिसमें मोर देन 1 एंड मैक्सिमम 10 फोटोज़ पोस्ट होती हैं। एक आईजीटीवी का हो गया, आईजीटीवी 60 सेकंड से ज़्यादा बड़ा जो भी वीडियो होगा वो आईजीटीवी में जाएगा। ठीक है? वो वाली वीडियो डालना है, अब आप अपनी केक्स की शूट करके डाल सकते हो, या खुद का ट्यूटोरियल दे सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप इंस्टाग्राम से फेसबुक से ही वीडियो पे अर्न कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। इंस्टा पे जब हम लॉन्ग वीडियोस डालते हैं, बीच में ऐड्स आते हैं, और हमारी फीड्स में भी ऐड आते हैं, जैसे मैं आपकी फीड चेक कर रही हूँ, तो बीच में कहीं पे भी ऐड आ सकता है, उसके थ्रू आपको अर्निंग होगी, क्योंकि आप अलाउ करते हो अ, आप अलाउ कर रहे हो इंस्टाग्राम को कि आपकी फीड में ऐड शो करे। ठीक है? उधर से भी आप अर्निंग कर सकते हो, तो अर्निंग के बहुत सारे वेज हैं, बस आपको चेक रेगुलर रहना है। सेकेंड वे आता है लाइक करने का। ठीक है? अब जैसे मैं अपनी ऊपर ले लेती हूँ, अपने आप को एज्यूम करती हूँ, मैं आपकी पोस्ट क्यों लाइक करूँ, या आप मेरी पोस्ट क्यों लाइक करोगे? लाइक करने का ये बेनिफिट है, आप कोई भी हैशटैग सर्च करो, लेट्स से हैशटैग केक्स, ठीक है? हैशटैग केक्स सर्च करा, सर्च करने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम हैशटैग सर्च करते हैं, वहाँ बहुत सारी पोस्ट शो होती हैं। ठीक है? अब हमें ऐसे नहीं है कि रैंडम पोस्ट को लाइक करनी है, कि कुछ भी पोस्ट मिला लाइक कर दो। अब मैंने अगर हैशटैग केक सर्च करा है, वहाँ रीसेंट का एक ऑप्शन आता है, सर्च वाले ऑप्शन में हैशटैग केक्स लिखो, आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेंट का। ठीक है? एक मिलता है नॉर्मल, टॉप, रीसेंट एंड रील्स। रीसेंट पे क्लिक करो, और कोई भी 10 पोस्ट को लाइक कर दो जिन पे लाइक्स कम हो, ऐसी वाली करोगे ना तो ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी। जैसे एक मैंने पोस्ट लाइक करी है जो 8 सेकंड्स अगो डली है, एक भी लाइक नहीं है। एक 1 मिनट पहले डली है और उस पर भी 0 लाइक है। एक 6 सेकंड्स अगो, 0 लाइक्स। ऐसे आप 5-6 पोस्ट को लाइक कर सकते हो। ठीक है? थोड़ा सा नीचे चले जाओगे तो 4-5 मिनट पहले पोस्ट को लाइक कर दो। क्या होगा, वो लोग आपके साथ आकर एंगेज करेंगे। एंगेज कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट्स डिफरेंट, बट एटलीस्ट आके आपका पेज ज़रूर चेक करेंगे, एंड अगर आपके पेज पे अच्छा कंटेंट है तो दे विल फॉलो यू एज वेल। थर्ड पॉइंट आता है फॉलो अनफॉलो का, जो मैंने आपको बताया था। लेट्स से मैंने यहाँ पे सर्च करा केक, ठीक है? अब इसी में जो हैशटैग मैंने सर्च करा है उसी में थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, इंस्टा केक, या कोई भी एक अच्छा सा हैशटैग सेलेक्ट कर लो जिसपे पोस्ट कम हो, ज़्यादा पोस्ट ना हो। या फिर अगर आप किसी और बेकर को जानते हो, उसका पेज सेलेक्ट कर लो। लेट्स से मैं अपनी फील्ड में करती हूँ, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग
तो मैं अपनी फील्ड में करूँगी सर्च। सर्च में अकाउंट्स सर्च करना है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बेसिकली। किसी भी एक यूज़र को सर्च कर लो, अगर आप किसी पर्सन को जानते हो उसकी आईडी फाइंड आउट कर लो, और अगर नहीं जानते तो नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग या केक्स या स्टेशनरी, जो टर्म लिखनी है, जिस टर्म से रिलेटेड आपका पेज है उस टर्म को लिखो। जो भी अच्छा पेज लगता है उसको सेलेक्ट करो, उनकी फर्स्ट पोस्ट में जाओ। फर्स्ट पोस्ट में जाने के बाद किसी भी, जितने भी लोगों ने लाइक किया हुआ है, अब फर्स्ट पोस्ट होनी चाहिए विद इन 24 आवर्स। लेट्स से अगर मैं, मेरे को आप अपना कॉम्पिटिटर एज्यूम कर रहे हो, मेरी जो लास्ट पोस्ट थी ना वो एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले डली थी, तो मेरे को आप अपना कॉम्पिटिटर मान ही नहीं सकते। ठीक है, मैं एक्टिव ही नहीं हूँ इंस्टा पे। बट अगर आपका कॉम्पिटिटर जो है, लेट्स से मेरी ही पेज पे अगर मैंने, या मैं अभी अभी कवर करती हूँ लिंक्डइन का, फिर मैं इंस्टाग्राम के 2-3 और पॉइंट्स है वो क्लियर कर देती हूँ। तो फिर आता है आपका जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर है, जो इंस्टा पे और एक्टिव है, जिसने 24 आवर्स के अंदर एक या दो पोस्ट डाली है, एक पोस्ट भी डाली है, वो आपका कॉम्पिटिटर है। उसके पेज पे जाओ, पहली पोस्ट खोलो, उसमें जितने भी लोगों ने लाइक किया है, 1 हो, 100 हो, 50 हो, मैटर नहीं करता। अब 100 से ऊपर वाले पेज पे आप जा रहे हो ना, 100 लाइक्स हैं विद इन 24 आवर्स, तो वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि आपके 500 फॉलोअर्स भी नहीं है। अगर आपके 1000 फॉलोअर है, 1000 से नीचे वाले पर्सन को अपना कॉम्पिटिटर बनाओ। लाइक 1000 से नीचे होना चाहिए, या फिर 1500 से नीचे होना चाहिए, मैक्सिमम 1500 उसके फॉलोअर्स होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके फॉलोअर्स है 1500, जो अपनी 24 आवर्स में पोस्ट डाली है उस पर है 50 लाइक्स, उसमें से किसी भी 10 लोगों को आप फॉलो कर दो, और रात को उन्हीं 10 लोगों को अनफॉलो कर देना। तो इस एक्टिविटी के बीच में 8 से 10 घंटे का गैप ज़रूर रखना, ताकि आपका पेज बैन ना हो। नहीं तो आपके पेज पर रोबोटिक लग जाता है, लाइक गूगल, अमेजन, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को लगता है यू आर अ रोबोट, एंड आपके पेज बैन हो सकता है। एक बार पेज में वार्निंग आएगी, सेकंड टाइम वार्निंग आएगी, थर्ड टाइम ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगा। आप उसको दोबारा अनलॉक या फिर उसको यूज़ नहीं कर सकते, और आप कितने भी मेल्स डाल दो इंस्टाग्राम को, पेज नहीं मिलता जल्दी से वापस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्राई करना है, ओवर एक्टिविटी ना करो। स्टार्टिंग में 10 दिन तक आपको ये करना है, सुबह 10 लोगों को फॉलो करो, शाम को अनफॉलो करो। बट ये वाला प्रोसेस और सारे प्रोसेस करने का जब बेनिफिट है, जब आप अपने पेज पर रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो। आपको ये एक्टिविटी 6 मंथ्स करनी है, 6 मंथ्स के बाद आप एक एक एक्टिविटी स्किप भी कर सकते हो, बट पोस्ट डालना रेगुलर रखना। जैसे कभी आपने फॉलो किया नहीं किया, नीड नहीं पड़ेगी। 6 मंथ्स अगर आप ये कर लोगे ना, 2-4 हज़ार फॉलोअर्स, 5 हज़ार फॉलोअर्स कहीं नहीं गए, पर मंथ आपके 500 से 1000 फॉलोअर्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो आप इस एक्टिविटी को रोज़ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं 10 लोगों को रोज़ फॉलो कर रही हूँ, तो 300 लोग होते हैं एक महीने के। 300 में से मैं रेशो मानती हूँ 100 लोगों ने मेरे को फॉलो बैक कर लिया। फिर नेक्स्ट मंथ वो 300 की रेशो आपकी डबल हो सकती है, 600 हो जाएगी। थर्ड मंथ दैट विल बी 1200 एज वेल। तो 1200 लोगों को आप जब फॉलो रिक्वेस्ट भेजोगे, तो उसमें से आपको 500 लोग या 600 लोग ज़रूर फॉलो करेंगे, हाफ की रेशो हो जाती है, और आप थोड़ा सा यूज टू भी हो जाओगे। इस रेशो को आप 1500 तक लेके जा सकते हो, एज इन एक दिन में 40 लोगों को फॉलो कर सकते हो, बट विद इन 4 आवर्स। जैसे 10 लोगों को करा, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 10 लोगों को करा, फिर 1 घंटे का गैप। कंटिन्यू 40 लोगों को फॉलो करोगे ना, बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे पेज पे, ग्रोथ में भी, हर चीज़ में। ठीक है, एक हो गया ये फॉलो अनफॉलो। फिर आता है कमेंट्स। जो मैंने आपको हैशटैग वाला आपको फीचर बताया, हैशटैग केक्स सर्च करना है और लाइक्स करना है लोगों के पेज पे। ये आप 10 से 15 करना लाइक्स, और उसमें से 5 पेजेस पे लाइक्स की जगह कमेंट कर देना। कमेंट ऐसा, लाइक अगर केक अच्छा लग रहा है तो केक पे अमेजिंग केक, अमेजिंग डेकोरेशन एंड ग्रो, इंस्पिरेशन, इस तरह से कोई भी अच्छा सा कमेंट आप कर देना 5 पेजेस पे, 5 पोस्ट पे, पर अलग अलग लोगों की होनी चाहिए। इससे भी एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ये आपने सारी एक्टिविटी अगर 6 मंथ्स तक कंटिन्यू कर ली ना, आई बेट कि आपका पेज ग्रो होगा ही होगा। इवन डेड पेज भी ग्रो हो जाएगा। डेड पेजेस क्या होते हैं, जैसे मेरा पेज, मैंने 6 मंथ से बिल्कुल पोस्ट नहीं डाली है, वो डेड पेजेस में आता है काफ़ी ज़्यादा। उनको ग्रो करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट मैं स्टोरीज पे एक्टिव थी, तो वो 50-50 का रेशो हो जाता है, डेड है भी और नहीं भी। मुझे अब मैं अगर कोई नॉर्मल पोस्ट डालूंगी तो उस पर लाइक्स आने के चांसेस कम रहेंगे, 50-50 रहेंगे।
ठीक है। एक हो गया कमेंट, हो गया फॉलो एंड अनफॉलो, हो गया लाइक्स, हो गया पोस्ट कंटिन्यू, हो गया। आता है स्टोरीज। स्टोरीज हमें रेगुलरली डालनी है। स्टोरीज एक दिन में आपकी 5 स्टोरीज इज मैंडेटरी विद इन 10 आवर्स, मतलब 2-2 घंटे के गैप में 5 स्टोरीज डालनी है। या अगर आपके पास टाइम है, लेट्स से आप स्टडीज़ में, लाइक आई डू स्टडीज़, तो मैं इतना टाइम नहीं डिवोट कर पाती, तो मैं 4-5 स्टोरीज डालती हूँ। बट व्हेन आई वाज अ फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग कोच, तो मैं फुल टाइम में क्या करती थी, एक दिन में 10 से 12 स्टोरीज भी डालती थी। लाइक सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 या 12 बजे से 11 बजे तक एक एक घंटे की गैप में जितनी स्टोरीज डाल पाती थी मैं डालती थी। क्योंकि इसमें क्या बेनिफिट होता है, अगेन एंड अगेन आपका जो सर्कल है, स्टोरी सर्कल आपको पता होगा, वो पॉप हो जाता है किस आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी प्रोफाइल में। जैसे एक फर्स्ट जो सर्कल आता है स्टोरी सर्कल, वो अपना खुद का आता है जिसकी आईडी होती है। सेकंड सर्कल आता है जिसने अभी रिसेंट स्टोरी अपलोड करी है, फिर रिसेंट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो गोज ऑन, इट गोज ऑन। आप लेट्स से आप फोर्थ या फिफ्थ फिफ्थ नंबर पे चले गए, तो स्टार्टिंग में 5 4 5 सर्कल शो होते हैं, उसके बाद के स्लाइड करने पे आते हैं। तो आपको फिफ्थ पे नहीं जाना है। आप एक एक घंटे में स्टोरी पोस्ट करोगे तो आप फर्स्ट पे ही रहोगे बार बार। फर्स्ट से फोर्थ के बीच में चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपकी कन्वर्जन्स के। अगर कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और कंटेंट की कमी नहीं है। आप कंटेंट मार्केटिंग, जो कंटेंट राइटिंग का सेशन था, उसमें से आप कंटेंट उठा सकते हो, बहुत कंटेंट है। नहीं तो सिंपल है, अगर आपको कंटेंट किसी और का भी यूज़ करना है या आइडिया लेना है। केक्स में क्या है, बहुत सिंपल कंटेंट होता है। तो आप हैशटैग केक्स लिखो या हैशटैग केक्स इंडिया लिखो या केक्स कंट्री लिख दोगे, तो आपका ना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। वो आपके आसपास के जो बेकर्स होते हैं, इंडिया के बेकर्स हैं जिन पे आप रिलेट कर सकते हो, जिनका कंटेंट, वो बेकर्स आ जाएंगे। कोई भी पोस्ट अच्छी लग रही है, रील अच्छी लग रही है, उसको और थोड़ा सा वर्डिंग्स एंड ऑल चेंज करके अपनी एक कैनवा से पोस्ट बनाओ, पोस्ट डाल दो। ठीक है, अगर कंटेंट आपको थोड़ा सा यूज़ करना है तो। नहीं तो कंटेंट लो, क्विल बोर्ड में उसको फ्लिप करो और यूज़ कर सकते हो। इस तरह से बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये हो गया इंस्टाग्राम ग्रोथ का। स्टोरी जब लगाते हैं, स्टोरी पे ना ट्राई करो अलग अलग फीचर्स लगाओ। कभी टाइम का फीचर लगा दो, कभी डेट का फीचर लगा दो, कभी लोकेशन लगा दो। लोकेशन हमेशा अपनी मत रखो। लेट्स से आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं आज स्टोरी डालूंगी एक दिल्ली की, एक चेन्नई की, एक तमिलनाडु की, एक बैंगलोर एयरपोर्ट की, एक रेलवे स्टेशन की, ऐसे अलग अलग डालूंगी। बहुत अच्छा इंगेजमेंट रेट आता है। ये मैंने सब कुछ प्रैक्टिकली खुद किया हुआ है। तो अलग अलग लोकेशन का अलग अलग रेट आता है। मेरा अच्छा रेट आता था चेन्नई एयरपोर्ट का। तो मैं वो बहुत ट्राई करती थी कि दिन में चाहे जितनी भी स्टोरी डालूँ, एक लोकेशन होती थी चेन्नई एयरपोर्ट की। ठीक है, उसको बिल्कुल एक्सपैंड मत करो। लाइक कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे बड़े से लोकेशन दिखाते हैं, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दो लोकेशन को, और किसी कॉर्नर में उसको सेट कर दो कि यूज़र को शो भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। ठीक है। फिर एक आता है उसमें फीचर, दैट इज स्टिकर्स। जो ट्रेंडिंग स्टिकर्स होते हैं स्टोरी में, वो शो होते हैं। ट्रेंडिंग स्टिकर्स लगाओ, स्टिकर्स के साथ साथ पोल्स लगाओ। जितने भी फीचर होते हैं ना, दिन में ट्राई करो 2-3 फीचर तो आराम से आप यूज़ कर लो। लाइक पोल्स हो गए, या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर हो गया, आस्क मी एनीथिंग हो गया, एंड व्हाट मोर, लेट्स चेक। म्यूज़िक है, एवटार है, लिंक है, हैशटैग ज़रूर लगाओ। और आप एक साथ 2 फोटो लगा सकते हो। सपोर्ट स्मॉल बिजनेस में अपना बिजनेस डालो या दूसरे का भी बिजनेस डाल सकते हो। तो इस तरह से जो मेन पेज पे 5-6 आपके जितने भी फीचर्स हैं ना, ट्राई करो मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको यूज़ करने का। तो दैट्स इट फॉर इंस्टाग्राम ग्रोथ। ठीक है। तो इस तरह से आप आपका पेज इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, बट आपको इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना होगा। ठीक है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वो पोस्ट में डालो। और जो आपकी जैसे मार्केटिंग है, जो मेरे पोस्टर है मार्केटिंग पोस्टर, वो मैं पोस्ट में नहीं डालती, वो मैं स्टोरी पे डालती हूँ। तो स्टोरी पे मार्केटिंग पोस्टर्स डलते हैं, और जो इन्फॉर्मेटिव पोस्ट होता है या योर डे टू डे लाइफ या कोई केक बनाया उसका पिक्चर्स है, वो सब आपकी पोस्ट में डलेगा। सो ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम का। अब हम स्टार्ट करते हैं लिंक्डइन के क्वेश्चन।